नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फास्ट न्यूज इंडिया में। मैं आप सबके साथ नीतू सिंह और आइए खबरों का सिलसिला और आगे बढ़ाते हैं। जन्माष्टमी के त्योहार पर मटकी फोड़ने का कार्यक्रम। जी हां, यूपी के सोनभद्र जिले के चुर्क बिजरी में जन्माष्टमी के पावन त्योहार पर मटकी फोड़ने का कार्यक्रम किया गया, जिसमें काफी बच्चों ने भाग लिया और बड़े हर्षोल्लास के साथ मटकी फोड़ने का कार्यक्रम किया, जिसमें बच्चे काफी बार खड़े हुए, काफी बार गिरे। अगल बगल के गांव के सभी ग्रामीण मौजूद रहे, जहां सभी के देखरेख में मटकी फोड़ने का कार्यक्रम किया गया। देखिए चुर्क से दिग्विजय की रिपोर्ट। जन्माष्टमी के पावन अवसर पर बिजरी गांव में मटकी फोड़ने का कार्यक्रम सभी गांव वासियों को मिलकर, बच्चों से मिलकर किया गया, जो कि बहुत धूमधाम से मनाया गया। फास्ट न्यूज इंडिया से दिग्विजय सिंह, शुभ शाम। पुरानी रंजिश को लेकर हुआ मारपीट। जी हां, यूपी के अंबेडकर नगर टांडा थाना के अंतर्गत मुबारकपुर गल्ला मंडी गुड़िया पत्नी गणेश, जो मुबारकपुर गल्ला मंडी के निवासी हैं, दिनांक 7 अगस्त 2020 को लगभग 10 बजे विपक्षी विनय कुमार पुत्र भागेलू प्रसाद पप्पू शुक्ला पुत्र रंजन शुक्ला निवासी मुबारकपुर गल्ला मंडी द्वारा उपरोक्त गलत नियत से मेरे दरवाजे पर ईंट मारा। जब मैं अपना दरवाजा खोली तो देखा कि दोनों लोग भाग रहे थे। गुड़िया सोनी रात्रि में दरवाजा बंद करके सो गई। सुबह लगभग 3-4 बजे उक्त दोनों लोग ने एक दरवाजे पर ईंट मारा। गुड़िया पत्नी गणेश दरवाजा खोला तो उक्त दोनों लोग मौजूद थे। गुड़िया उन्हें बोलने लगी तो वे तमाम गालियां देकर मेरे पति को जमीन पर पटक कर लात मुक्कों से दोनों लोग मारने लगे। बचाव के लिए तो मुझे भी वहां जाना पड़ा, जिससे मुझे और मेरे पति को काफी चोट आई है और बोली कि यहाँ से भाग जा, नहीं तो तुम्हारी इज्जत बिगाड़ कर रख दूंगा। देखिए अंबेडकर नगर से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। जी हाँ, इस समय अंबेडकर नगर मुबारकपुर गल्ला मंडी कोतवाली टांडा का मामला है। प्राथमिक गुड़िया सोनी पति गणेश सोनी का कहना है कि जब वो घर के अंदर सो रहे थे, लगभग 7 अगस्त समय 10 बजे के करीब, तो बाहर से उनके दरवाजे पर किसी ने गलत नियत से ईंट मारी। तो जब बाहर देखे दरवाजा खोलकर, तो विनय कुमार पुत्र भगेलू पप्पू शुक्ला पुत्र रंजन शुक्ला भाग रहे थे। प्रार्थनी ने जब दरवाजा बंद किया तो वो लोग गाली देने लगे। उसके बाद प्रार्थनी ने कुछ नहीं बोला और वो सो गई। सुबह जब उसने फिर आवाज़ सुनी दरवाजे पर, तो वो लोग ईंट से फिर दरवाजे पर मार रहे थे। तो उसके पति और प्रार्थनी ने दोनों उठकर जब इसका विरोध किया, बोला कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उन लोगों ने उग्र होकर, क्रोधित होकर प्रार्थनी और प्रार्थनी के पति को और उसके देवर को लात घूंसों से घसीट करके जमीन पर भी मारा। उसके बाद जाते और गालियां भी दी और ये भी कहा कि मैं तुम्हारी इज्जत बिगाड़ कर रहूँगा। जी हाँ, सूचना पर प्राथमिक द्वारा जब कोतवाली पुलिस को सूचना दी गई तो वहाँ पर आई और दोनों पक्ष को ले गई। उसके बाद विपक्षी को 151 करके छोड़ दिया और प्राथमिक गुड़िया सोनी और उसके पति को 3-4 घंटे तक थाने पर बिठाया भी रहा, जो आपको वीडियो दिखा रहा हूँ। उन्होंने किया थाने का घेराव। जी हां, मध्य प्रदेश के उज्जैन जिला के खासरोद थाना अंतर्गत खासरोद थाने का घेराव विश्व हिंदू परिषद और हिंदू जागरण मंच के युवाओं ने घेरा थाना। खासरोद 45 वर्षीय विवेक काकरिया ने कृष्ण भगवान को लेकर फेसबुक पर गलत पोस्ट और गलत फोटो डालने पर उपजा विवाद। श्री कृष्ण की जन्म दिवस पर गलत पोस्ट को लेकर आक्रोशित युवाओं ने सुबह 9 बजे थाने पर सूचना देकर एफआईआर दर्ज कराई। फिर आरोपी के गिरफ्तारी को लेकर थाने का घेराव किया। शाम 4 बजे तक हिंदू जागरण के युवा थाने का बाहर डटे रहे। आरोपी का जुलूस निकाल कर अड़े रहे। पुलिस ने युवक का मेडिकल कराकर कोर्ट तक पैदल जुलूस ले जाकर पेश की और एक संदेश दिया कि धार्मिक भावना के साथ खिलवाड़ करने वालों का यही अंजाम होगा।
देखिए मध्य प्रदेश के नापाखेड़ी से मुरलीदास बैरागी की रिपोर्ट। जन्मदिन के अवसर पर इस टाइप से जो विवाद उपजा है आज कृष्ण भगवान को लेके, क्या मामला था पूरा? प्रदीप पिता शंकरलाल पाटीदार 26 साल खासरोग ने सुबह एक प्राथमिकी दर्ज करवाई है, जिसमें आरोपी है विवेक काकरिया पिता चांदमल काकरिया। इनके द्वारा फेसबुक पर धार्मिक भावना भड़काने, घृणा वैमनस्यता फैलाकर समाज में लोक शांति भंग करने के उद्देश्य से फेसबुक पे पोस्ट की गई थी सुबह, जो अश्लील पोस्ट थी, जिसमें हिंदू समाज के 100-150 कार्यकर्ता लोगों द्वारा आपत्ति जाहिर की गई थी कि ऐसा इन लोगों के द्वारा किया गया है। आरोपी की यथाशीघ्र गिरफ्तार की जाए। सर, इसमें जो बता रहे थे कि जुलूस को लेके, जो भगवान की भावना को लेके और जुलूस को लेके जो विवाद उपजा था, इसमें किस तरह से किया उसने? नहीं, आरोपी को गिरफ्तार किया हमने, उसके बाद आरोपी को न्यायालय पेश किया है और माननीय न्यायालय द्वारा उसका जेल वारंट बनाया गया है। अभी उसका कोविड परीक्षण करके हम लोग जेल दाखिल कर रहे हैं। नए बोर से पानी की समस्या खत्म हुई। जी हां, यूपी के सोनभद्र जिले के चुर्क बिजरी और पूरा गांव के बीचों बीच रोड के किनारे पर कुछ लोग रहते हैं जिनको काफी दिनों से पानी की समस्या हो रही थी। पानी की समस्या को लेकर चर्च के माध्यम से वहां पर नया बोर कराया गया अथवा नल का निर्माण कराया गया, जिसमें वहां के रहने वालों की पानी की समस्या दूर हो गई। देखिए चुर्क से दिग्विजय की रिपोर्ट। चर्च के माध्यम से कराया गया नया बोर, जिससे अगल बगल रहने वालों को पानी की समस्या हो रही थी। अब वो समस्या उनको नहीं होगी। फास्ट न्यूज इंडिया से दिग्विजय सिंह, चर्च के माध्यम से शौचालय का निर्माण। जबरदस्ती जमीन पर कब्जा। जी हां, यूपी के अंबेडकर नगर महरुआ थाना के अंतर्गत ग्राम रामपुर मंजू देवी पत्नी नीरज एक गृहिणी महिला है जो कि विपक्षी गण मेरे जमीन पर दीवार के किनारे गड्ढा खोद रहे थे। इसी विवाद को लेकर दिन में 18/6/2020 को लगभग 4 बजे मंजू देवी के साथ मारपीट की। मंजू देवी विरोध करने के लिए विपक्षी गण विजयपाल, इंद्रपाल, शिवराम, संदीप पुत्रगढ़ स्वर्गीय विक्रम ग्राम रामपुर नान सिला के निवासी हैं, जो मंजू देवी को जान से मारने की नीयत से दौड़ाए और मार के एपी के मंजू देवी और उनके देवर विकास पुत्र बाबू लाल को काफी चोट आई। मंजू देवी ने अपने घर से ही भागी तो विपक्षी का घर में घुसकर मंजू की साड़ी खींच लिए और अश्लील हरकत करने का प्रयास किया। मंजू देवी ने थाने पर प्रार्थना पत्र दिया और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मंजू देवी ने अपने चोटों को मेडिकल CSC अकबरपुर अंबेडकर नगर में जांच करवाया। पुनः 18/2020 को लगभग शाम 6:30 बजे शाम को मंजू देवी घर पर उपरोक्त विपक्षी गण एक साथ आए और कहीं कि एक बार तुमको हम लोगों ने दौड़ा कर मारा, पीटा, तुम्हारे साथ छेड़छाड़ किया, तुम्हारा कोई FIR दर्ज नहीं हुआ, तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। देखिए अंबेडकर नगर से लालची की रिपोर्ट। मामला क्या है? मामला यह है कि 18 तारीख शाम 4 बजे बारिश हो रही थी। फिर हमारे दीवार के पास निकाल गड्ढा खोदे थे। हमारे पति और देवर से काटने गए, वो लोग भद्दी गाली गलौज दिए और फिर उनको मारने लगे। फिर हम उनको छुड़ाने गए तो विजयपाल मेरी साड़ी पकड़ के खींच लिया और मुझे मारा भी। वहाँ से भागी तो मेरे घर में घुस कर मारा। फिर उसके बाद हम चिल्लाए, गाँव के लोग दौड़े तो फिर वहाँ से हम लोग भागे। फिर थाने पर गई, वहाँ कोई सुनवाई नहीं की गई। वो फिर वहाँ से हम SP के यहाँ गए। तारीख दिया है? हाँ, तारीख दिए थे, 2 बार गए थे। कितने तारीख को? 19 तारीख को गए थे। 19? हाँ सर। उसके बाद 3 बार SP के घर गए, वहाँ से आदेश आने के बावजूद भी कोई तारीख देने के बाद मालूम थाना कोई कंप्लेन नहीं की? दिए थे। तो मालूम थाना में आप लोग गए थे? यहाँ पर जांच करने के, कोई काम करने के लिए नहीं आए हमारे घर से। कोई सुनवाई नहीं? नहीं, कोई सुनवाई नहीं की। भैया नामों बता के हमारे पॉइंट को उन लोग का नाम क्या क्या था? 2 लोग मारे थे घर में। उनका एक का नाम इंद्रपाल, एक का नाम विजयपाल, एक का नाम संदीप, एक का नाम शिवराम। 4 लोग थे। घर में घुसते हुए? हाँ, घर में घुस के मारे। मारो थाना यहाँ पे आई नहीं है? नहीं, अभी तक मेरे घर पे जांच करने तक नहीं आई है। सुनवाई कोई नहीं हुई तारीख देने के बाद भी? नहीं सर,
उसके बाद 20,000 रुपये भी हमसे मांग कर रहे हैं, तभी तुम्हारे मुकदमा कौन करेंगे, नहीं तो नहीं। मारगा थाना की कोई सुनवाई हुई नहीं। यहाँ पे जो है डॉक्टर साहब 20,000 रुपये की मांग भी की, अभी तक कोई सुनवाई हुई नहीं है। मामला क्या है? जमीन का विवाद था, जमीन के विवाद में क्या हुआ? मारपीट हुई थी। मारपीट में कौन कौन लोग थे? विजयपाल, इंद्रपाल, संदीप, शिवराम। घर में घुस के मारे? हाँ, भाई का नाम कौन से को चोट लगी थी? नीरज निषाद, विकास निषाद, अंकेश निषाद और मेरी भाभी को भी मारी। मेडिकल हुआ था? हाँ हुआ था। मेडिकल रिपोर्ट भी थाने पे लगा दिया था। हाँ लगा था। मेडिकल रिपोर्ट लगाने के बावजूद भी मारवा थाना कोई सुनवाई नहीं की, तहरीर देने के बाद भी। आपका नाम? अंकेश निषाद। आपको भी चोट लगी? हाँ चोट लगी थी। इसके बाद चोट लगने के बाद भी मुलायम आए मुझको, बोले चलो तुमको ले चल रहे हैं तुम्हारी सुनवाई करने के लिए, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद हमारी 151 में चालान कर दिए। तो जो एरिया सिपाही है वो भी जो है कोई सुनवाई नहीं की है, ये नाबालिग है। इसके बजाय हमें ले जाकर वहाँ पर डांट दिए और इसके बाद चालान कर दिए। इनका कोई सुनवाई नहीं की, 151 पे इनका चालान कर दिए। चालान करने के बाद घर वाले गए, फिर इसके बाद करा के मुझे लेकर आए। ये थे अभी के कुछ खास खबर। कुछ खास खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए हमारे फास्ट न्यूज इंडिया के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।